नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम के अनुसार रीतिकालीन कवि देव के ऊपर। देव की जब हम चर्चा करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इनका जिक्र उन्होंने रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवियों में किया हुआ है और इनका जो क्रम दिया गया है 13वें नंबर पर देव का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और जब आप रीति ग्रंथकार कवियों की कुल संख्या देखेंगे तो इसमें कुल 57 कवियों का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है। तो मान लीजिए हम सभी किसी न किसी परीक्षा से लगातार जुड़ते रह रहे हैं तो कहाँ पर कैसे सवाल पूछा जा सकता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पूछा जाए कि रीति ग्रंथकार कवियों में कुल कितने कवियों को आचार्य शुक्ल ने शामिल किया है। तो इनकी संख्या हो जाएगी 57, जबकि देव का उल्लेख उन्होंने 13वें नंबर पर किया है। इसी तरीके से जब हम केशव दास पर बात कर रहे थे तो केशव दास का भी उल्लेख 13वें नंबर पर ही किया गया था। आपने पिछली बार का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि केशव दास का रीतिकाल के अंतर्गत उन्होंने जिक्र नहीं किया था, बल्कि केशव दास का जिक्र उन्होंने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत फुटकल खाते में किया था। तो चलते हैं हम बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने देव पर विचार करते हुए किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देव से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। देव रीतिकाल के बड़े कवियों में माने जाते हैं, तो यहाँ से भी सवाल प्रायः बनता है। इसीलिए ईएमआरएस और अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में देव जैसे कवियों को रखा गया है। कई बार हम पाठ्यक्रम में देखते हैं कि खुलकर कवियों का नाम लिख दिया जाता है और कई बार पाठ्यक्रमों में छिपा कर रखा जाता है और क्लियर नहीं रहता कि सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से कवि महत्वपूर्ण है और कहाँ से सवाल बन सकते हैं। चलते हैं हम विस्तार से बात करते हैं देव के ऊपर। देव पर जब भी हम चर्चा करें तो शुक्ल जी ने लिखा है, ये इटावा के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। देव का संबंध इटावा से रहा है, यह भी तथ्य कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इटावा आपके मन में तुरंत भारत का मैप आना चाहिए कि यह जगह कहाँ पर है, तो खोज लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ में भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। इटावा उत्तर प्रदेश में देव का जन्म हुआ था। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ कुछ आप देखेंगे कि केशव दास का भी इसी तरीके से जिक्र किया गया है। देव का पूरा नाम देवदत्त था, यानी इनका पूरा नाम देवदत्त था, जिसको हम केवल देव के रूप में जानते हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त था। यह भी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। आगे का तथ्य है, भाव विलास का रचना काल इन्होंने संवत 1746 दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देव के जीवन काल से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है। इनके जीवन के संबंध में भाव विलास नाम की जो रचना है उसमें कुछ तथ्य दिखाई पड़ते हैं और कहा गया है कि जब देव 16 साल के थे तब इसकी रचना उन्होंने की थी और इसकी रचना उन्होंने संवत 1746 में किया था। तो अब आप सभी तुरंत इसको -57 करके ईस्वी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं लगातार वीडियो लेक्चर में इस चीज को बताता रहा हूं। यहाँ पर अभी मैं स्पेस के तौर पर छोड़ रहा हूं। तुरंत आप इसको माइनस कर लीजिए और देख लीजिए कि देवदत्त ने यानी देव ने भाव विलास की रचना किस सन में की थी। जब वो रचना कर रहे थे तब उनकी उम्र 16 साल की थी। ये नया तथ्य आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वन लाइनर किताबों में इतनी गंभीरता से या गहराई से आपको शायद ही कहीं मिले। क्योंकि किसी भी कवि को जब हम पढ़ते हैं तो उससे जुड़ने के लिए कुछ ऐसे तथ्य अगर मिले तो हमारा तुरंत जुड़ाव हो जाता है। अब धीरे धीरे आपके मन में बैठना शुरू हो गया होगा कि जब देव 16 साल के थे तो उन्होंने एक रचना लिख दी भाव विलास। यानी देखा जाए तो बचपन से ही
इनके काव्य प्रतिभा को देखा जा सकता है। और इस भाव विलास के आधार पर ही इनके जन्म काल को निर्धारित किया गया है कि जब ये 16 साल के थे, यानी संवत 1746 में इन्होंने रचना लिख दी, तो जन्म इनके जन्म के अनुमान को लगाया जा सकता है कि संवत 1730 में हो सकता है। ये सब अनुमान के ऊपर ही है। जैसे वर्तमान समय में हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, उस तरीके से कोई निश्चित नहीं है, एक अनुमान यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने अपने भावविलास नामक रचना में उल्लेख कर दिया है कि वो 16 साल के थे तब इस रचना को किए हैं। भावविलास के अलावा देव के जीवन से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं मिलता है या फिर वृत्तांत नहीं मिलता है। तो एक सवाल यहाँ पर बन सकता है कि देव के जीवन से रिलेटेड कौन सा ग्रंथ है इसमें। तो भावविलास को आपको भली भांति याद करना है। आगे लिखते हैं कि इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। आगे चलकर आप भी देखेंगे कि देव एक से अधिक राजाओं के दरबार में रहा करते थे या फिर उनको रहने का मौका मिला था। देव उस समय के कवि हैं जब रीतिकाल चल रहा था, हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और रीतिकाल की एक खास विशेषता रही है कि इस काल को दरबारी काव्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके प्रूफ के तौर पर देव को देखा जा सकता है कि देव एक से अधिक राजाओं के दरबार में रहने का अवसर पाया हुआ था। इसीलिए शुक्ल जी ने भी लिखा है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। यहाँ पर देखिए आचार्य शुक्ल उनके एक जगह स्थायी न रहने का कारण क्या बता रहे हैं। देव हालांकि अनेक रईसों के पास रहने का उनको मौका मिला था, लेकिन वो घूमते रहे, कहीं एक जगह स्थायी नहीं हुए। आचार्य शुक्ल ये अनुमान लगाते हैं कि या तो उनके स्वभाव में रहा होगा कि वे एक जगह न टिक रहे हों, या फिर जब वो कविता लिख रहे थे तो उस काल में जो भी रुचि है, जैसे आपने बिहारी के बारे में पढ़ा होगा, तो बिहारी सिर्फ एक कवि के दरबार में रहकर बहुत नाम कमाया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कारण होता है असामंजस्य। अगर आप सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे कहीं भी, आप खुद के जीवन में भी देखेंगे, तो सामंजस्य अगर नहीं है तो आपको भटकने का कारण हो सकता है, आपको भटकना पड़ सकता है। वही चीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है देव के लिए भी। अब उसका कारण क्या रहा है, इन्होंने कई रचनाएं की हुई हैं जिसमें कि कुछ दरबारियों का नाम इनके रचनाओं के माध्यम से हम जानेंगे। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। ये देखिए एक नया तथ्य आपके लिए हो सकता है कि देव ने अपनी दो रचनाओं अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि देव ने अपनी किन दो रचनाओं को आजम शाह को सुनाया था। क्यों सुनाया था? क्योंकि आजम शाह मुस्लिम होते हुए भी हिंदी कविता के प्रेमी थे। और ये किसके पुत्र थे? औरंगजेब के थे। इतिहास में औरंगजेब की जो भी प्रकृति रही है, इसका जो भी एक तरीके से हम सभी के मन में इमेज रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इसके जो पुत्र थे आजम शाह, वो कुछ ठीक व्यक्ति थे, उनको हिंदी कविता से प्रेम भी था। उन्हीं को देव ने अष्टयाम और भाव विलास नामक कविताओं को सुनाया था। यानी कि एक दरबारी आप देख लिए आजम शाह हो गए। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। यानी कि आजम शाह के बाद दूसरे जगह इनका पड़ाव पड़ा भवानी दत्त के पास, जिनके नाम पर इन्होंने भवानी विलास नाम की रचना की। तो याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरीके से मिलती जुलती रचना जब ये तीसरे पड़ाव पर गए कुशल सिंह के पास, तो इन्होंने कुशल विलास नाम से एक रचना लिख दी।
बस आपको ध्यान में रखना है कि जिन रचनाओं के अंत में विलास शब्द आया हुआ है, ज्यादातर संभावना होगी कि वो देव से जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर राजा के नाम के आधार पर ही रचनाएं कर दी गई हैं, तो बहुत ज्यादा हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जो थोड़ी सी विशेष तरीके की रचनाएं होंगी उनको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अष्टयाम है। अष्टयाम आप देव की भी रचना देखेंगे और भी दो तीन कवि हैं जिन्होंने कि अष्टयाम नाम से लिखा हुआ है। अगर किसी विद्यार्थी को इसकी जानकारी हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट सेक्शन भी कहीं न कहीं नई चीजों से नए विद्यार्थियों को अवगत कराता रहता है, क्योंकि बहुत सारे गंभीर विद्यार्थी हैं जो कि बातों को मानते हुए जरूर कमेंट्स करते हैं। मैं बात कर रहा था कि देव जिन जिन राजाओं के दरबार में रहा करते थे उनके नाम पर कोई न कोई रचना लिखने का प्रयास उन्होंने किया। अभी तक हमने 3 राजाओं की चर्चा देख ली है। आगे चलकर इन्होंने चौथे राजा यानी मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। ये थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस राजा के लिए इन्होंने जो रचना लिखी थी उनके नाम से रचना का मैच नहीं हो रहा है, मेल नहीं हो रहा है। तो प्रेम चंद्रिका पूछा जा सकता है कि प्रेम चंद्रिका में देव ने किसका वर्णन किया है, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह। उद्योत सिंह को जरूर ध्यान में रखिए, उन्हीं को विषय वस्तु बनाया गया है प्रेम चंद्रिका में। इसी तरीके से रामचंद्रिका केशव दास ने लिखा था और कई बार सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है। तो ध्यान में रखिए कि देव ने प्रेम चंद्रिका लिखी थी, उद्योत सिंह उसके केंद्र में है। आगे आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। जब यात्रा की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में हिंदी साहित्य के एक ही साहित्यकार आते हैं, राहुल साकृत्य आए। लेकिन जब हम रीतिकाल की बात करेंगे तो वहां पर देव का नाम निसंकोच तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर ही बता दिया कि इनका जीवन स्थायी नहीं था। चाहे तो इनका स्वभाव विचित्र रहा होगा या फिर जिस दरबार में रहते थे वहां सामंजस्य की कमी रहा करती थी। तो जाहिर सी बात है कि भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो देव ने भी भ्रमण करना शुरू किया और भ्रमण करने के बाद इनको अनुभव मिला। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी भ्रमण करेगा तो अनुभव की प्राप्ति होगी ही। तो देव ने जो अनुभव की प्राप्ति की अपने यात्राओं के साथ, तो उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है जाति विलास। तो इसको भी ध्यान में रखें। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। पूछा जा सकता है कि जाति विलास के केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, तो भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। ये देखिए नया तथ्य यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो जाति विलास लिखकर बस उसके सामने डैश लिखकर स्त्रियों का वर्णन लिख सकते हैं, ताकि आपके मन मस्तिष्क में चीजें बैठी रहें। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हो यह बात नहीं है। यानी शुक्ल जी ने तुरंत इस चीज को थोड़ा सा काउंटर भी किया है कि जाति विलास में देव ने स्त्रियों का वर्णन किया है, लेकिन उनकी विशेषताएं अच्छी तरह से व्यक्त हुई हो यह बात ठीक तरीके से नहीं कही जा सकती है। आगे है कि इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। यहां पर आप देख रहे हैं कि 5वें इनके राजदरबारी मिले, इनके आश्रयदाता मिले, जिनका नाम है मोतीलाल। और शुक्ल जी के अनुसार मोतीलाल इन सभी में इन्हें सबसे अच्छे आश्रयदाता के रूप में देख सकते हैं या फिर माना जा सकता है। और रस विलास नाम की रचना लिखी मोतीलाल उसके विषय वस्तु के रूप में है, केंद्र में है। अक्सर पूछा जाता है कि रस विलास किसकी रचना है, तो हम तुरंत बता देते हैं कि देव की रचना है। लेकिन रस विलास में किसका वर्णन किया गया, किसका जिक्र किया गया है, वो है मोतीलाल। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन लाखन खर्च रची आखर खरीदे हैं। यानी कि देव जो कि अब तक 5 राजदरबारियों के संरक्षण में रहे, लेकिन किसी पर आप देख रहे हैं खास उनकी पंक्ति नहीं आई, लेकिन मोतीलाल से जुड़ी हुई पंक्ति एक आ गई। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि स्टोरी के रूप में
चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी के मन में चीजें बैठ जाएं, क्योंकि एक बार चीजें बैठ गई तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी तक हम वन लाइनर किताबों में देव की रचनाओं को बार बार रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अब तक 5 दरबारियों के माध्यम से कौन कौन सी उनकी रचनाएं रही हैं और उनके विषय वस्तु कौन कौन से रहे हैं और जो कुछ खास रचनाएं रही हैं सबके बारे में हमने बता दिया है। चाहे वो अष्टयाम हो, भाव विलास हो, भवानी विलास हो। अष्टयाम और भाव विलास की जब भी बात आएगी तो आजम शाह को आपको ध्यान में रखना है। भवानी विलास की चर्चा होगी तो भवानी दत्त वैश्य आ जाएंगे। कुशल विलास की चर्चा होगी तो कुशल सिंह आ जाएंगे। प्रेम चंद्रिका को इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक ढंग का है, जिसमें उद्योत सिंह के लिए प्रेम चंद्रिका लिखी गई थी। इसके बाद अपने स्वभाव के अनुसार देव घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अनेक यात्राएं की, तो उन यात्राओं को एक जगह कलेक्ट किया है जाति विलास नाम से, और उसमें स्त्रियों को केंद्र में रखा हुआ है। तो ये खास विशेषताएं रही हैं देव की कविताओं की और उनके कविता संग्रहों की। आगे जो इनके सबसे महत्वपूर्ण आश्रयदाता थे उनका नाम है मोतीलाल। मोतीलाल के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रस विलास, और ग्रंथ ही नहीं लिखा बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ तारीफें भी की और पंक्तियां मैंने सामने आपके रख दी थी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। यह भी माना जाता है कि रीतिकाल में तो बहुत सारे कवि हुए। जब मैं इस लेक्चर पर बातचीत कर रहा हूं और जिसमें देव को रखा गया है रीति ग्रंथकार कवियों में, तो मैंने शुरू में ही बताया कि लगभग 57 कवियों की चर्चा की गई। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ लिखने का अगर कोई प्रयास किया है तो वो देव है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 बताता है, कोई 72 तक बतलाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक तरीके से आलोचकों पर कटाक्ष किया हुआ है कि किसी ने देव की रचनाओं को 52 कहा है कि 52 रचना है, किसी ने 72 कहा। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पर यह सवाल पूछा जा चुका है कि देव की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती हैं, तो ऑप्शन में कई बार 72 को सही माना गया है। लेकिन एक सवाल हमने देखा कि यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुल कितनी रचनाओं को माना है। ये देखिए यहाँ पर मानने वाली बात है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको ये तथ्य किसी भी वन लाइनर किताब में शायद ही मिले, क्योंकि मैं तो ऐसे प्रामाणिक किताब के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। और कई बार मैं देखता हूं विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर फला वन लाइनर किताब में ये चीज दिया गया, ढेका वन लाइनर किताब में ये चीज दी गई है, आप ये चीज बता रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इस चैनल पर कोई वीडियो लेक्चर सुनने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि कोशिश यही है कि 99% चीज आपको प्रामाणिक बताई जाए। जब किताब में गलत लिखा रहेगा तभी गलत होने की संभावना है, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि 99 प्लस पॉइंट आपको सही दिया जाए। तो कुछ किताबों में मैंने देखा कि केवल 8-10 रचनाओं का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन यहां देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुल 23 रचनाओं का जिक्र किया है। यह सवाल पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो इसी तरीके से बदलते हुए पैटर्न में सवाल लगातार हो सकता है कि आते रहे। अब वो 23 ग्रंथ कौन कौन से, जिसमें भाव विलास है, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद। देखिए हिंदी साहित्य में सुजान शब्द से रिलेटेड कई रचनाएं आपको मिल जाएंगी। सुजान सागर मिल जाएगी, सुजान विनोद यहां पर आप देख रहे हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, ये भी रचना खूब पूछी जाती है। सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25। आप देख रहे हैं कि 25 कर कर कई रचनाएं यहाँ पर देव ने लिखी है, तो पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में रचनाएं बैठ भी गई होंगी। इसके बाद है रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। देव के रचनाओं के संदर्भ में हमने बताया था कि विलास शब्द लगा हो तो आप ये मानकर चलिए कि देव की रचना हो, लेकिन कई जगह पर आप देख रहे हैं कि प्रेम शब्द भी लगा हुआ है। तो एक नजर आप जब विकल्प में देखें कि देव का नाम तो नहीं है, जहां पर देखिए प्रेम शब्द लगा हुआ है, कई रचनाओं में प्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 25 आपने देखा ही कि कई रचनाओं में लगी हुई है, 25 शब्द लगा हुआ है।
ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक हैं जिनको कि आप अपने मन में रख के याद कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि इन 2300 रचनाओं को आप एकदम मुंह जबानी याद रखें। कुछ ट्रिक्स हैं जिनको कि आप परीक्षा में अपने आईक्यू लेवल को मदद देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी हिंदी साहित्य की रचनाएं कोई याद करके बैठा होगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में विकल्पों के माध्यम से भी हम सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये 23 रचनाएं हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। इसको आप नोट कर लीजिए और आपने देख भी लिया कि वो कौन कौन सी 23 रचनाएं हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक खास छंद के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कवित्व है। आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि कवित्व किसे क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो छंद हमने पढ़ाया हुआ है, आप छंद वाली वीडियो जाकर समय निकालकर जरूर देखिए। लेकिन देव के संदर्भ में एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज्यादातर देव कवित्वों का ही प्रयोग किए हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर को हमने इनके 23 ग्रंथों में बताया हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुख सागर की जो विषय वस्तु है ये क्या है, कवित्वों का संग्रह। सवाल पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में कि सुख सागर तरंग किस चीज के लिए जाना जाता है या फिर इसमें किसका वर्णन है। तो कवित्वों का संग्रह ध्यान में रखिए, नहीं तो आ जाएगा कि दोहों का संग्रह है, सोठों का संग्रह है, छप्पयों का संग्रह है, तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए कवित्वों का संग्रह जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद जो रचना है राग रत्नाकर, राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम, अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। यानी कि अष्टयाम के माध्यम से हम रीतिकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीजों को भली बात समझ सकते हैं, जिसमें रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो अष्टयाम से भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें क्या है। कई बार विकल्प में दिनचर्या की बात कर दी जाती है। और देखिए रात दिन यहाँ पर बात की गई, यानी कि 24 घंटा इसमें मिलाकर लिखा गया है कि जो भी राजाओं की अकर्मण्यता है या फिर विलासीपन है उसका पूरा क्या है, ब्यौरा पेश किया गया है अष्टयाम में। आगे और बात करते हैं कुछ रचनाएं जिसमें कि ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। क्योंकि आप देखते हैं कि जब व्यक्ति दुख में होता है या फिर अपनी परिपक्वता की स्थिति में जाता है तो थोड़ा सा वो दर्शन की तरफ जाना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि देव के जीवन में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ा है, जिससे कि प्रभावित होकर इन्होंने ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 नाम से रचनाएं की हैं। आगे जो भी बिंदु दिए गए हैं वो तमाम परीक्षाओं में आ चुके हैं, और जैसे ही आप इन वाक्यों को देखेंगे, इन बिंदुओं को देखेंगे तो आपको सहसा याद आने लगेगा कि हमने किस प्रैक्टिस सेट वाली बुक में ये सारी चीजें देखा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यानी देव को आचार्य और कवि दोनों रूपों में देखा जाता है। अक्सर जब भी हम रीतिकालीन कवियों की चर्चा करते हैं तो दो रूप उनके आते हैं। कुछ कवि आचार्य हैं, जैसे आचार्य चिंतामणि, आचार्य केशवदास, ठीक है, और कुछ कवि हैं केवल कवि के रूप में। लेकिन देव ऐसे इकलौते यहाँ पर कवि दिखाई दे रहे हैं जो कि आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल पर जुड़े हैं तो कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था। एक प्रश्न आया था एचपीपीएससी का उल्लेख मैं बार बार आप सभी से करता रहा हूं। मुझे याद आया कि इसमें एक सवाल पूछा गया था, देव जाने जाते हैं आचार्य के रूप में, कवि के रूप में,
आचार्य और कवि दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब था, यहीं से देखिए वो प्रश्न बना हुआ था, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अब जैसे ये आया हुआ है, यहाँ तो आप लेक्चर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो तुरंत बता देंगे कि ये देव से रिलेटेड है, तो इसका आंसर देव होगा। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जब हम फाइनल एग्जाम में जाएंगे और इस तरीके के सर्वनामों का प्रयोग हमें वाक्यों में दिखाई देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देव के साथ अगर केशव दास का नाम आ जाएगा तो फिर हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसके लिए आया हुआ था। हमने केशव दास पर भी विस्तार से बात किया, लेकिन इस तरीके की पंक्ति आपको वहां नहीं दिखाई दी होगी। लेकिन देव के संदर्भ में पंक्ति आ गई कि आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। तुरंत इस बात को यहाँ पर काट भी रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मतलब इतिहास ग्रंथ में, अपने पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र कर दिया है कि भले हम रीतिकालीन कवियों में आचार्यत्व देखें या फिर कवित्व देखें, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो आचार्यत्व के रूप में कोई सफल नहीं हुआ। कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने प्रयास मात्र किया हुआ है, तो इसमें से देव भी है। आगे लिखते हैं कि कुलपति और सुखदेव। कुलपति मिश्र की रचना आपने पढ़ी होगी, सुखदेव की भी पढ़ी होगी, और जब मैं बोला हूं तो आपके मन में इनकी रचना आ भी गई होगी। लिखते हैं कि कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे, वो उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी आलोचना दृष्टि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और उन्होंने बताया कि जो ब्रज भाषा है, जिसको कि बहुत मीठी कोमल माना जाता है, इसका उपयोग केवल कविता के लिए ही किया गया। सिद्धांत के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसमें हम ठीक से विचार को प्रकट कर सकें। तो उस जमाने में इस तरह की कोई और भाषा नहीं थी, ब्रज भाषा का प्रयोग केवल पद्य के लिए उस समय किया जाता था। इसलिए अगर देव ने आचार्य के रूप में काम करने का प्रयास किया भी है तो वो बस केवल मन रखने के लिए ही किया गया, विशेष रूप से इनको आचार्य के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है ना। एक तरफ देखिए वो मान भी रहे, लेकिन एक जो होता है प्योर आचार्य, जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे मान लीजिए आप YouTube से जुड़े हुए हैं तो YouTube पे बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर सबको टीचर माने या फिर सबको टीचर के साथ आप मान लीजिए प्रोफेशनली वो कहीं कार्यरत हैं, तो किस में रखेंगे? कुछ लोग पेशेवर तरीके से। यहाँ पर यही बात कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी कि देव और जितने भी रीतिकाल के कवि हैं पेशेवर रूप से आचार्य नहीं, जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य थे, आचार्य भरत, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, उस टाइप के लोग नई श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, ये मूल रूप से कवि ही है। बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलता हूं मैं और बात करता हूं। कुछ लोगों ने भक्तिवश, देखिए नाम किसी का नहीं यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन अपने समकालीन आलोचकों को ही याद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वैसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति का एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंक जाते हैं या चौंक हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है, अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। देखिए आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि तात्पर्य वृत्ति का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने देव के मूल्यांकन के संबंध में किया था, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को एक समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है और इसको अभिधा से अलग नहीं माना गया है, बल्कि वाक्यगत रूप से क्या है? अभिधा ही है। अब अभिधा क्या है?
शब्द शक्ति है। ठीक है, शब्द शक्तियां 3 हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो तात्पर्य वृत्ति को अभिधा ही माना गया है। एक प्रश्न आपने और परीक्षाओं में देखा होगा कि पूछा जाता है कि छल संचारी भाव का संबंध किस आचार्य से, तो वहां पर देव का नाम आ जाता है। संस्कृत आचार्यों में भी कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन रीतिकाल आचार्यों में देव से इसको जोड़ा जाता है। लिखते हैं कि छल संचारी वह संस्कृत की रस तरंगड़ी से जहां से और बातें ली गई हैं लिया गया है। यानी कि छल संचारी भाव का संबंध रस तरंगड़ी से। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि साहित्य ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं, संचारी और भी कितने हो सकते हैं। यानी जब भी संचारी भावों की चर्चा की जाती है तो उसकी संख्या हमें 33 बताई गई है और परीक्षाओं में भी इसी को हम टिक करते हैं। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। यानी शुक्ल जी का कहना है कि अगर हिंदी के रीति ग्रंथों की बात करें तो उसमें अभिधा, लक्षणा, वो व्यंजना जैसे शब्द शक्तियों का निरूपण ठीक से नहीं हुआ, और होगा भी कैसे, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि इसको ग्रहण करना और इस पे काम करना थोड़ा कठिन है, और कठिन चीजों से लोग क्या करते हैं, दूर भागते हैं। फिर भी इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ये देखिए पंक्ति आप देख रहे होंगे तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि इस पंक्ति को हमने कभी प्रैक्टिस सेट में करते हुए या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा है। और ध्यान में आपको रखना है कि ये पंक्ति खूब आती है, कई बार तो इतना ही दूर तक आ जाती है कि अभिधा उत्तम काव्य है। किसका कथन है, तो ये देव का है। मध्य लक्षणा लीन, ये भी देव का है। अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो इन दोनों पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि देव ने इसके बारे में चर्चा की थी, शब्द शक्तियों के बारे में, और उसमें उन्होंने अभिधा को ही उत्तम काव्य कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर बता दिया है कि थोड़ी सी क्या देव ने शब्द परिवर्तन कर दिया, अभिधा के जगह पर तात्पर्य वृत्ति या फिर छल जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो लोग इनको आचार्य मानना शुरू कर दिए। लेकिन जो सही मायने में आचार्य का गुण होता है वो इनके अंदर गुण नहीं, और इस तात्पर्य वृत्ति को उन्होंने अभिधा ही माना। और अभिधा इसलिए कहा क्योंकि देव ने खुद सभी शब्द शक्तियों में अभिधा को ही उत्तम काव्य माना है। अब आप देख रहे हैं लिंक कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। अभी तक आप सभी खूब वन लाइनर किताबों में पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे या फिर उसको रट रहे होंगे, लेकिन आज पूरी स्टोरी आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई होगी कि क्यों देव अभिधा को उत्तम काव्य माने थे, या फिर आचार्य शुक्ल उनको आचार्य मानते हुए भी नहीं मान रहे। आगे लिखते हैं, यहां अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहां तक है, उसकी किस किस प्रकार की क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझौल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। ध्यान रखिए, जैसे व्यंजना की चर्चा यहाँ पर है, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। उलटबासी का नाम आपने सुना होगा, जब कबीर इत्यादि को पढ़े होंगे तो उन्होंने ज्यादातर उलटबासियों का प्रयोग किया है। यहाँ पर शुक्ल जी इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि देव जी का यहाँ व्यंजना से क्या मतलब है। मतलब है पहेली या बुझौल वाली वस्तु व्यंजना। सवाल पूछा जा सकता है ये दोनों पंक्तियां देकर कि इसमें देव ने व्यंजना का क्या अर्थ निकाला है, या फिर आचार्य शुक्ल ने इसको किस अर्थ से जोड़ा है। तो यहाँ पर पहेली या बुझौल से जुड़ा गया है। लिखते हैं कि यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। ये देखिए कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी लिखते हैं कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, यानी कि जो एक कवि में काव्यपन होना चाहिए वो भी देव में था और मौलिकता भी थी। लेकिन कह रहे हैं कि पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। कई बार हमारे जीवन में
रुचि विशेष जो चीजें होती हैं वो बाधक बन जाती हैं। कई लोगों की रुचि पढ़ने पढ़ाने में होती है, लेकिन वो प्रशासन में चले जाते हैं। कईयों की रुचि प्रशासन में होती है तो वो पढ़ने पढ़ाने में आते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमेशा उनके जीवन में कोई ना कोई बाधा बनी रहती है, वो संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर देव के बारे में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कवित्व शक्ति और मौलिकता उनमें तो थी, लेकिन उनकी रुचि, ऊपर बता दिया गया कि रुचि में क्या करते थे, सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते थे। सामंजस्य स्थापित नहीं करने की वजह से ही इनको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह भटकना पड़ा था और कई दरबारों में रहना पड़ा था। सब कुछ होते हुए भी ये अपने जीवन में स्थायी नहीं रह पाए। आगे लिखते हैं कि कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। अब ये पंक्ति पूरी 100% परीक्षा में आने की अपनी बलवती एक तरीके से देखें तो दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे ही कथन प्राय परीक्षाओं में आते हैं। ऐसे ही चमत्कृत कर देने वाले कथन परीक्षाओं में खूब आते हैं। जिस रुचि विशेष की मैं बात किया कि तमाम वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनका स्वभाव है अनुप्रास, सीधे सीधे बात कहना या फिर अभिधात्मक तरीके से, वो बीच में क्या अंग भंग कर देते हैं। पूरा मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। कभी कभी, ये देखिए कथन आ चुका है इसलिए मैं जोर दे रहा हूं उस पर। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजबून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। यह कथन आचार्य शुक्ल का है देव के संदर्भ में। उनके कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। अब देव को पढ़ते हुए आपको एक तो अनुप्रास को भी ध्यान में रखना है, और दूसरा कि इनकी जो कविताएं हैं लगभग अभिधा शब्द शक्ति से मेल खाती हुई है। आगे और भी कुछ कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का कारण, एक कारण यह भी था जो कि अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही इनकी कविताओं में अंग भंग करके, अच्छी कविता होनी चाहिए तो उसको भी लगता था कि कीचड़ में फंसा छकड़ा बनाती हैं या फिर थोड़ा सा प्रभावहीन बनाती हैं। आगे लिखते हैं अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। ये देखिए एक तरीके से देव के बारे में आचार्य शुक्ल का बड़ा ही जबरदस्त तरीके का कथन है, जो कि आप सभी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। लिखते हैं कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। यानी शब्दों का प्रयोग तो इन्होंने एक से अधिक बार कर दिया है, लेकिन उसका जितना अर्थ होना चाहिए उतना अर्थ नहीं मिल पाता है। इसी को इन्होंने कहा कि शब्द व्यय बहुत है, अधिक है, और अर्थ क्या है, अल्प है। ठीक वैसे ही जब कहीं कोई किसी को भाषण देना होता है, स्पीच देना होता है, तो बातें तो लंबी चौड़ी शब्दों के जाल में लोगों को फंसाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका कितना सार्थक अर्थ हम निकाल सकते हैं, तो वहां पर कोई चीज हमको नहीं मिलती है। देव के बारे में बात करते हुए शुक्ल जी ने एक शब्द प्रयोग किया है जिसको कि मैंने बोल्ड देखिए किया हूं, अक्षर मैत्री। यानी इन्होंने लिखा है कि अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। आप अपने समकालीन में भी देखते होंगे कई शब्द जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं उनका विस्तार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास शब्द है, तो इसका कई बार लोग विस्तार करने लगते हैं कि सी से मतलब ये हुआ, एल से मतलब ये हुआ, ए से, डबल एस से, ऐसे। ठीक है, तो अक्षर मैत्री करने की कोशिश करते हैं। और शुक्ल जी लिखते हैं कि अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न कर देते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। देख रहे हैं देव का किस तरीके से शुक्ल जी मूल्यांकन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनमें प्रतिभा थी, मौलिकता भी थी, लेकिन कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से उनकी कविता उतनी
अच्छी नहीं हो पाई। कारण है तुकांत अनुप्रास के लिए ये शब्दों को तो तोड़ते मरोड़ते ही थे, साथ में वाक्यों को भी तोड़ मरोड़ देते थे। तो ये चीजें अभी आपको ध्यान रखना है। नीचे मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाऊंगा जिससे पता चल जाएगा कि शुक्ल जी ने ये सारी बातें क्यों लिखी हैं। बाकी कथन के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। फिर लिखते हैं कि जहां अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहां उसमें कम बाधा पड़ी है, वहां की रचना बहुत ही सरस हुई है। फिर से नम्रता एक तरीके से देव के प्रति दिखाते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि तमाम अवगुणों के बाद भी, कमियों के बाद भी, जहां अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहां उसमें कम बाधा पड़ी है, वहां की रचना बहुत सरस हुई है। अब आगे लिखते हैं। सब कुछ कहने के बाद फिर से शुक्ल जी लिखते हैं, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। ये इनकी एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेंड पंक्तियां हैं, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने लिखा कि निराला में एक तरीके से एक शब्द इसी से मिलता जुलता आता है, नवोन्मेष प्रतिभा से रिलेटेड। बहुस्पष्ट वस्तुस्पर्श प्रतिभा है निराला में, ठीक है। तो देखिए इनके जो शब्द हैं लगभग सभी कवियों के बारे में कुछ कुछ से मिलते रहते हैं, जो कि हम जैसे परीक्षार्थियों की जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उनमें हमें परेशानी होने लगती है। लिख रहे हैं देव के बारे में कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। इसको ध्यान में रखना है कि देव के संदर्भ में। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। जो निराला की तरफ में संकेत किया, यहाँ पर देखिए देव के बारे में भी इसी टाइप की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रीतिकालीन कवियों की अगर बात करें, रीतिकाल के कवियों में ये, यहां से कथन पूछा जा सकता है, ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ऊपर की पंक्तियों को अगर आप मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि अचानक कैसे शुक्ल जी ने गेयर चेंज किया है, और ये जो गेयर उन्होंने चेंज किया है वो हमारे लिए काफी भारी पड़ जाता है जब हम परीक्षाओं में जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये कथन किसके लिए कहा गया हो, जब तक कि हम खूब अच्छे से क्लियरिटी के साथ न पढ़ें। यानी फिर से हम पढ़ लेते हैं, ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उनको हम एक नजर में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सुनो के परम पद, उनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद, इंदिरा झूरे परी। अब देख रहे हैं यहाँ पर अनुप्रास, प की आवृत्ति हो रही है, न और न की आवृत्ति हो रही है। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहां पर ये शब्दों को तोड़ रहे हैं, कहां पर वाक्यों को मरोड़ रहे हैं, तभी पता चलेगा कि शुक्ल जी इनका किस तरीके से मूल्यांकन किया है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। सुनो के परम पद, उनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद, इंदिरा झूरे परी, महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की। आप देख रहे हैं शब्दों को कैसे तोड़ रहे हैं एक दूसरे से केवल तुकांत करने के लिए। ईसन की सिद्धि ब्रजवीथी विथुरे परी, भादों की अंधेरी अधिराती मथुरा के पथ, पाए के संयोग देव देव की दूरे परी, पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म रसि, जसुदा के कोरे एक बारह पूरे परी। अब यहाँ पर देखिए तुकांत कैसे बनाया गया, झूरे, बिथुरे, दूरे, पुरे और परी परी सब में इन्होंने जोड़ दिया। तो कहीं न कहीं शुक्ल जी की जो नजर गई है इन पंक्तियों पर भी गई है, और उसके आधार पर ही उनके विचार हम ऊपर देखें। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसको आप ध्यान में रखिए। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लवन के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अनुप्रास आपको दिख रहा है और सीधे सीधे अभिधा शब्द शक्ति भी दिखाई पड़ रही है।
और शब्दों और वाक्यों के साथ किस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है, बर्ताव किया है, उसका भी रूप आपको दिख रहा है। आगे है, मदन महीप जो को बालक बसत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सखी के संकोच गुरु सोच मृग लोचन, परसानी पिय सो जो उन ने को हंसी छुओ गात। देव वै सुभाए मुस्काए उठ गए, यहाँ सिसक सिसक निस खोई, रोए पायो प्रात। को जान रे वीर बिनु बिरही बिरह बिथा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलंकार आपके मन में तुरंत आ गया हो, कौन सा अलंकार है? हाय हाय करी पछताए न कछु सुहात, बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी। गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। आगे और भी कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, तो इनको एक नजर आप देख लीजिए कि ये देव से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं और शुक्ल जी ने किस तरीके से देव का मूल्यांकन किया, सबको हमने देख लिया। और जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनको आप देख लीजिए। जो देव की रचनाएं रही हैं उनकी संख्या कितनी रही है, कौन कितना मानता है और शुक्ल जी ने कितना माना है, इसको भी आपने देख लिया। और देव जो कि स्थायी रूप में नहीं रहा करते थे, एक से अधिक राज दरबारियों के दरबार में थे, तो कौन कौन से थे और उनको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की थी, सबसे आपने परिचय प्राप्त कर लिया है। और फिर से मैं कहूंगा कि आचार्य शुक्ल का मानना है कि देव रीतिकालीन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में देखे जा सकते हैं। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इनका महत्वपूर्ण रोल है। और जैसे ही आपने पूरा लेक्चर गंभीरता से और सिंसियरिटी के साथ देखा होगा, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बहुत सारे तथ्य आपको मिले होंगे। और मैं इसी उम्मीद से जुड़ता हूँ कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, इस लेक्चर के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि क्या सही मायने में क्लियर हुए हैं या फिर और अच्छे से चीजों को हमें रखना चाहिए। तो कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।